पीरियड मिस होने के बाद में जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट करने के बावजूद भी अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि पीरियड तो मिस हुए हैं, तो पीरियड मिस होने के बाद में अगर हम मॉर्निंग की फर्स्ट यूरिन से प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव आना चाहिए। अक्सर ये सवाल बहुत सी महिलाओं का होता है कि हमारे पीरियड भी मिस हुए हैं, सारे सिम्टम्स भी हमें फील हो रहे हैं, फिर हमारा जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव क्यों आया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ये जो सवाल है महिलाओं के मन में कि पीरियड मिस होने के बाद में अगर टेस्ट नेगेटिव आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए और टेस्ट नेगेटिव आने के क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने कंसीव कर लिया है, मान लीजिए कि आपके पीरियड को मिस हुए अभी 1 हफ्ते हो गए हैं और आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया लेकिन आपको टेस्ट नेगेटिव देखने को मिला, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि आपके यूरिन में एचसीजी हार्मोन्स का लेवल उस समय पर इंक्रीज नहीं हुआ होगा, इस वजह से नेगेटिव रिजल्ट आ रहा होगा। क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट को पॉजिटिव लाने के लिए आपकी यूरिन में एचसीजी हार्मोन्स का प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर एचसीजी की मात्रा कम होगी या फिर बिल्कुल भी उस वक्त पे आपकी यूरिन में एचसीजी हार्मोन्स प्रेजेंट नहीं होगा तो आप प्रेग्नेंट होते हुए भी टेस्ट को नेगेटिव ही फेस करोगे। वो इसीलिए क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो उसके दौरान आपके शरीर में एचसीजी हार्मोन्स बढ़ता है और एचसीजी हार्मोन्स तब बढ़ता है जब आपका जो एम्ब्रियो है वो सही तरीके से जाके आपकी यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट होता है। इम्प्लांटेशन का चरण जैसे ही कंप्लीट होता है, यूट्रस में भ्रूण जाके चिपक जाता है, उसके बाद ही प्लेसेंटा का निर्माण होता है और जब प्लेसेंटा बनना स्टार्ट हो जाता है तो प्लेसेंटा से ही एचसीजी हार्मोन्स रिलीज होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पीरियड मिस हो गए हैं लेकिन आपको जो प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, हो सकता है कि आपका जो ओव्यूलेशन का समय था वो थोड़ा लेट हुआ हो, क्योंकि अगर ओव्यूलेशन लेट होगा तो एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन भी थोड़ी देरी से होगा और इम्प्लांटेशन भी देरी से होगा। लेकिन आपके पीरियड की डेट आ गई, आपके पीरियड मिस हो गए, क्योंकि जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन होने के 10 से 11 दिन बाद ही आपको 100% प्रेगनेंसी कंसीव होती है। क्योंकि जब एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइज्ड एग जब जायगोट का निर्माण करता है, जायगोट बनने के बाद में ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उसमें बहुत ज्यादा यानी कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है, सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन होने के बाद में वो एक भ्रूण का निर्माण करता है, यानी कि पूरा भ्रूण बन जाता है और फिर आपके फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस तक उसको पहुंचने में कम से कम 4 से 5 दिन का समय लगता है और जब वो यूट्रस की वॉल में जाकर चिपक जाता है तब आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है। इन केस अगर ओव्यूलेशन लेट हो रहा है लेकिन आपकी पीरियड की डेट नजदीक आ गई है, पीरियड मिस हो गए हैं, इस केस में भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। इस केस में आपको क्या करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए, करीब 1 हफ्ते का और समय ले लीजिए। 1 हफ्ते के अंदर भी आपका अगर पीरियड नहीं आता है तो आप फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखिए। अगर इस वक्त पे आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया या हो सकता है एक लाइन काफी ज्यादा डार्क आ जाए और दूसरी काफी लाइट आए, तो भी आपको समझना है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हो तभी आपको ये 2 लाइन देखने को मिलेंगी। जो महिलाएं कंसीव नहीं करती है उनको 2 लाइन कभी भी देखने को नहीं मिलती, केवल एक सिंगल लाइन देखने को मिलती है जो कि सभी नॉन प्रेग्नेंट महिलाओं को देखने को मिलती ही है। दूसरी बात, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आने के पीछे सबसे बड़ा एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका पीरियड मिस हुआ है लेकिन हो सकता है कि आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसके चलते आपका पीरियड मिस हुआ है लेकिन आप प्रेग्नेंट नहीं हुए हो। इस केस में भी जब आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे तो आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। क्योंकि कई बार जब महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं या उनको थायराइड पीसीओडी की समस्या होती है, उस केस में भी महिलाओं के पीरियड काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि 1-1, 2-2 महीने बढ़ जाते हैं लेकिन उनके पीरियड नहीं आते हैं। ऐसे में महिलाएं बार बार प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, एक से ज्यादा बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती है। उनको हर महीने हर बार जब वो टेस्ट करती है उनको यही उम्मीद होती है कि शायद इस बार मुझे टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर 1 से 2 महीना हो गया है, आपने टेस्ट करके देखा फिर भी नेगेटिव आ रहा है,
तो आपको बिना देर करे डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि कई बार हमारी यही गलती होती है कि हमारे पीरियड मिस होते हैं, काफ़ी लंबा समय हो जाता है, टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है, तब भी हम यही आस लगा के बैठते हैं कि शायद मैं प्रेग्नेंट होंगी, और इसी के चलते फिर हमारी जो समस्या है वो कई बार बढ़ जाती है। हार्मोनल इम्बैलेंस जो हुआ होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। ऐसे में फिर महिलाओं को रिकवरी में भी टाइम लगता है। अगर आपके पीरियड 1 से 2 महीने डिले हो जाते हैं, तो जो इसके बाद जब आपका पीरियड आएगा, वो काफ़ी हेवी फ्लो के साथ आएगा और काफ़ी दिनों तक भी रह सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाओं के जो हार्मोन्स है उतने ज़्यादा इरेगुलर हो जाते हैं कि अगर वो मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें तो उनके पीरियड कभी आए ही नहीं। पीरियड को रेगुलर करने और पीरियड को लाने के लिए कई बार महिलाओं को मेडिसिन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ये पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे भी एक बार ऐसे ही लग रहा था कि मैंने कंसीव कर लिया होगा, लेकिन मुझे कंसीव नहीं हुआ था और मैं वेट करती रही। करीब 3 महीने हो गए मेरे पीरियड नहीं आए थे और मैंने कम से कम 10 टेस्ट किट इस्तेमाल कर ली थी अपने टेस्ट को पॉजिटिव लाने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड ऑफ द डे मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा और जब मैंने डॉक्टर को सारी अपनी प्रॉब्लम बताई तो डॉक्टर ने मुझे कुछ मेडिसिन दिए जिसको खाने के 2 दिन के अंदर ही मेरे पीरियड आ गए। और जब मेरे पीरियड आए तो वो मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मुझे इतनी ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हुई थी कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कभी ऐसा हो सकता है। और इस कदर मुझे ब्लीडिंग हुई थी कि मुझे खुद भी होश नहीं था कि मैंने उस समय कितने पैड का इस्तेमाल किया होगा और मेरी हालत कैसी रही होंगी। इसलिए मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि इन सारी प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया है। इसलिए मैं आप लोगों से केवल एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हो, 2 से 3 साइकिल के अंदर आप बार-बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हो, हर महीने आपके पीरियड बढ़ के आ रहा है लेकिन आपको टेस्ट नेगेटिव ही देखने को मिलता है, तो बिना देर करे आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें, क्योंकि हो सकता है आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अगर आपके शरीर में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होंगी, आपके पीरियड रेगुलर है, पीरियड मिस होंगे तो 100% आपको प्रेगनेंसी कंसीव होंगी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। अगर पीरियड मिस होने के बाद में भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि आपके शरीर में अंदरूनी कोई ऐसी बीमारी उत्पन्न हो रही है। वो हो सकता है पीसीओडी, थायराइड, फाइब्रोइड्स या फिर एंडोमेट्रियोसिस, या फिर एंडोमेट्रियम की लाइन सही से नहीं बन रही, या फिर आपके बच्चेदानी में स्वेलिंग, या फिर कुछ भी बीमारी या यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। इसीलिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बल्कि ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपके शरीर में क्या हो रहा है, आप क्या फील कर रहे हो। इस तरीके से आप लोग अपने शरीर पर ध्यान दोगे तो आपको 110% अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मिलेगा और आप अपनी प्रॉब्लम्स को समय रहते भी ठीक कर पाओगे। दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लोगों से केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक वीडियो लेकर आती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड, आपकी प्रॉब्लम्स से रिलेटेड, ताकि आप लोग भी जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करके माँ बनने का सपना जल्दी से जल्दी पूरा करो। फिर मिलेंगे एक नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।